अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ नेक के मसल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा प्रॉफ का एसईक्यू है। डायरेक्ट वो क्वेश्चन में क्या देते हैं कि हमें ना नेक के मसल्स एनालिस्ट करके बताओ, और ये इतना आसान सवाल है और ये बच्चों को आता ही नहीं है। ठीक है, मैंने अभी तक जितने मेरे सेशन हुए, मैंने हर महीना नेक का जब टेस्ट लिया तो मैंने उसमें ये दिया, किसी को भी नहीं आया। इवन के जिन बच्चों ने गूगल भी करके लिखा लेकिन उनको एक सीक्वेंस नहीं आया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ना अपना ये बेसिकली एसईक्यू जो है वो अटैम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि हमारे फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये समझ लो, ये जो हम लोग आज की इस वीडियो में अपना एक एसईक्यू कवर करेंगे इस सीक्वेंस में, और जो नेम्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी आप लोगों ने वो अपने रजिस्टर पे कहीं नोट कर लेना है, और जो प्रॉफ में जैसे एसईक्यू आएगा तो आप लोगों ने उसी बेस पे जो उसको अटैम्प्ट करना है। अब मैं आप लोगों को ना ये वाले मसल्स ना दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एंटीरियर एंड लैटरल मसल, यानी फ्रंट से एंटीरियर एंड लैटरल मसल्स कौन कौन से होते हैं, और सेकंड में आप लोगों को पढ़ाऊंगी पोस्टीरियर एंड लैटरल मसल, यानी ये हमारी नेक है ना। ठीक है, ये नेक को हम लोग सामने से देख रहे हैं और इस तरह हम नेक को पीछे से भी देख सकते हैं। तो आगे से आगे वाले मसल होंगे वो एंटीरियर, पीछे से देखेंगे पोस्टीरियर, और लैटरल वाले जो आगे पड़े होंगे एंटीरियर और जो लैटरल वाले पीछे पड़े होंगे वो पोस्टीरियर। तो इस तरह पोस्टीरियर एंड लैटरल। तो आप लोगों ने ना अपने प्रॉफ में भी ना इसी तरीके से दो डिवीजन कर लेने कि पोस्टीरियर एंड लैटरल मसल्स ऑफ नेक एंड एंटीरियर एंड लैटरल मसल्स ऑफ द नेक, और इसमें आप कम से कम 6 से 7 मसल्स तो लिखोगे ना, फिर मैं आपको उनके नाम लिखवाती हूँ। सो जो हम लोगों का इंटीरियर पार्ट होता है ना, बेसिकली इसमें ना हमारे पास 9 मसल्स होते हैं। अब इन 9 मसल्स का सीक्वेंस कैसे होता है, रेक्टस, कैपाइटस, एंटीरियर। अच्छा, इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ना स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो सही नहीं लिखते, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होता है कि सिर्फ एनालिस्ट करना होता है और की स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, तो आप लोगों ने इस गलती का ख्याल रखना है। सेकेंड है लॉन्गस कोलाई। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो लॉन्गस कोलाई होता है ना, उसके बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपर ऑब्लिक पार्ट, एक होता है वर्टिकल पार्ट, और थर्ड वन होता है लोअर ऑब्लिक पार्ट। थर्ड मसल इज लॉन्गस कैपाइटस। तो ये तो आसान हो गया कि ये लॉन्गस कोलाई एंड लॉन्गस कैपाइटस। तो इन दो को तो हम इस तरीके से याद कर लेंगे, एक होता है रेक्टस कैपाइटस और एक होता है रेक्टस कैपाइटस एंड लेटरालिस। एक एंटीरियर है और एक लेटरालिस है, तो ये दो हम लोग इस तरीके से जो है वो याद कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमने सप्लीनियस वर्ड। सप्लीनियस कैपाइटस, लिवेटर स्कैपुली और स्केलिनस के 3 मसल है, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। अच्छा, अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि हम लोग बात तो एंटीरियर की कर रहे हैं लेकिन हमने पोस्टीरियर यहाँ क्यों लिख दिया। जब ये हमारी मसल्स होती है ना, ये मसल का समझो ये हमारा लेटरल पार्ट है, ये हमारा बिल्कुल बीच में हमारा थायराइड वाला है। ठीक है, और साइड पे हमारी नेक की जो वो साइड से मार्जिन आ रहे हैं, तो बच्चों ये इस तरीके से पड़े होते हैं। ये इंटीरियर पहले इधर पड़ा हुआ होता है, ये मीडियस जो है वो इधर पड़ा हुआ होता है, और इस तरीके बिल्कुल लेटरल जाके ना पोस्टीरियर पड़ा होता है, बिल्कुल पोस्टीरियर जाके, तो हमें वो सामने से और लेटरल नजर आ जाता है, तो हम लोग इसलिए इसको एंटीरियर और लेटरल डिवीजन में रखते होते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमने पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट है वो है पोस्टीरियर एंड लेटरल मसल्स। इसमें हमारे टोटल 8 मसल्स आते हैं। कैसे पढ़ते हैं इनको, सेमीस्पाइनलिस कैपिटस। अच्छा, इसकी ना 2 प्रोनाउंसिएशन है, एक इसको कैपाइटस भी पढ़ते हैं और कैपिटस भी पढ़ते हैं, अप टू यू आप जैसे पढ़ो, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक होता है सेमीस्पाइनलिस कैपिटस, सप्लीनियस कैपिटस। अब देखो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, अगर माइनर है तो मेजर भी होगा। ठीक है, जहाँ सुपीरियर हो वहाँ इंफीरियर जरूर होगा, तो ये रूल याद रखना है एनाटॉमी में। रेक्टस कैपिटस, कैपिटस पोस्टीरियर मेजर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिस्मस कैपिटस, ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, देखो सुपीरियर आ गया ना अब, तो ऑब्लिक कैपिटस इंफीरियर। लास्ट में हमारे पास सेमीस्पाइनलिस सर्वाइसिस। अच्छा बच्चों, अब ना ये तो हम लोगों ने ना इसके पोस्टीरियर और लेटरल के कर लिए। अब ना हमारे पास ना इंटीरियर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल आता है, वो होता है स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। अब स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड का ना क्या है, इसकी ना एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने जब अपने इंटीरियर के मसल लिखने हैं ना, तो उसमें ना आपने सबसे पहले नंबर 1 पे ना स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड को लिखना है, वो मैं आपको पहले ना बताना भूल गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ना इंटीरियर में जब आप मसल्स लिखोगे आप सबसे ऊपर स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल लिखना है। अब इसकी ना 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक क्या बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि इसके ना 2 हेड होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारे पास इसका स्टर्नल हेड, ठीक है, और इसका जो दूसरा हेड होता है वो होता है हमारे पास क्लेविकुलर हेड। एक ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली जो एग्जामिनर है ना वो बस ये पूछ लेता है कि स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड के ना कितने हेड होते हैं। और जो इसकी दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो इसका एक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्शन में क्या बातें आ जाती हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि ये नेक को लेटरल फ्लेक्स करता है, यानी लेटरली फ्लेक्सेस। अब इसके एक्शन में हम लोगों ने क्या बात याद करनी है कि ये लेटरली फ्लेक्स करता है नेक को, और रोटेशन करता है, यानी हमारी नेक के ऊपर जो भी रोटेशन होगी ना, हमेशा रोटेशन साइड पे ही होती है ना, तो जो भी रोटेशन होगी वो स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड की वजह से होगी। ये भी एमसीक्यूज है। अब इसमें ना हमारे पास जो है वो दो इसके ना फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इसके एंटीरियर फाइबर्स और कुछ होते हैं इसके पोस्टीरियर फाइबर्स। अब जिसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं ना, वो नेक को फ्लेक्स करते हैं, यानी जब आप फ्लेक्शन में जाते हो, और जो इसके पोस्टीरियर फाइबर होते हैं वो नेक को एक्सटेंड करते हैं, जब आप नेक को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, एक्सटेंड करते हो। और ये बात अक्सर बच्चों को नहीं पता होती कि हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो नेक की है वो, ये तो पता होती है कि स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड की वजह से होती है, ये नहीं पता होती कि किस जो है वो, तो ये नहीं पता होता कि मतलब किस फाइबर्स की वजह से। तो आप लोगों ने भी याद रखना है कि जब भी नेक की फ्लेक्शन होगी, और ये एमसीक्यूज में आता है, तो उसके एंटीरियर फाइबर्स की वजह से होगी, और जो नेक की एक्सटेंशन होगी उसके पोस्टीरियर फाइबर्स की वजह से होगी। एक जो बात वो पूछते हैं ना, वो इसकी नर्व सप्लाई पूछते हैं। इसकी ना सबसे अनोखी नर्व सप्लाई है, तो इसलिए याद रखनी होती है। उसकी नर्व सप्लाई होती है एसेसरी नर्व। बेसिकली ना इसको जो हमारी क्रेनियल नर्व है ना वो सप्लाई करती है, वो भी क्रेनियल नर्व जो हमारे पास 11।
जो हमारी 11th क्रेनियल नर्व होती है ना, एक्सेसरी नर्व, वो इसको सप्लाई करती है स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड को। अच्छा, इससे ना याद आया एक और सेकेंड ईयर में ना, सेकेंड ईयर की एनाटॉमी में एक और की नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायाफ्राम की। मतलब मैंने जितने क्वेश्चन देखे ना, वो कितनी दफ़ा उन्होंने डायाफ्राम की नर्व सप्लाई रिपीट की हुई है। तो उसकी ना, इसकी नर्व होती है ना, बेसिकली वो होती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व, ये बात याद रखनी। उसकी रूट वैल्यू होती है C3, C4 एंड C5। अब मेरे प्रॉफ में भी MCQs आई हुई थी, कभी कभी वो पूछते हैं कि डायाफ्राम की रूट वैल्यू बताओ नर्व की ना, या कभी कभी पूछते हैं कि डायाफ्राम की ना नर्व बताओ कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो आपको ना ये 2 बातें पता होनी चाहिए। सो इधर हम लोगों ने पढ़ ली अपने नेक के मसल्स। आप लोगों को एनालाइज करना मैंने सिखा दिया है। किसी का क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।